नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस इन 82 में। साथियों, एक बड़ी अपडेट आई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अपडेट है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। लगातार आप लोग सक्षमता परीक्षा 1 में जितने भी साथी शामिल हुए हैं, वो लगातार स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। पिछले हमें लगता है 6-7 महीनों से स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। अभी स्थानांतरण नीति भी बना, लेकिन स्थानांतरण का जो पेच फँसा हुआ है, वो कहाँ फँसा हुआ है, इसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको ये भी पता है कि काउंसलिंग तो हुई है, लेकिन काउंसलिंग के लिए लगभग 37,000 का डाटा जो है शुरू से आपने देखा होगा। लेकिन अभी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो है निर्देश आया है, इस ये लेटर जो आया है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने एग्जैक्ट डाटा, कितने लोगों का काउंसलिंग हुआ, कितने लोग शामिल हुए, कितने लोग नहीं हुए। हर चीज जो है इस डाटा के अंदर क्लियर हो गया है। दूसरी बात, लगातार देखेंगे जितने सारे वीडियोज हमारे अपलोड होते हैं, उसमें 2 प्रश्न सारे साथी का रहता है। आगे भी आप लोग का जो अगर प्रश्न होगा वो करिएगा, तो फिर अगले वीडियो के अंदर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें 2 प्रश्न रहता है। पहला कि स्थानांतरण जो है कब तक हो जाएगा, स्थानांतरण के बारे में बताइए। और दूसरा रहता है प्रधान शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न तो यही रहता है। तो बात करेंगे, दोनों बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर सक्षमता 1 से जुड़े हुए जो साथी हैं, जो परीक्षा दे चुके हैं, उनका स्थानांतरण अब तक क्यों नहीं हुआ है। तो उसके लिए देखिए, ये 15 अक्टूबर को एक बैठक हुई है, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जो अध्यक्षता में बैठक हुई है। और बैठक जो हुई 15 तारीख को हुआ है, इसमें 10 बजे सुबह में यानी कि बैठक होती है। और बैठक के बाद जो है ये डाटा सामने आती है। तो बैठक जो होता है उसमें देखिए सारे जो नोडल पदाधिकारी थे उन सभी को शामिल किया जाता है और चर्चा किया जाता है कि भैया आप लोगों ने जो काउंसलिंग करवाया, तो काउंसलिंग तो करवाया, तो काउंसलिंग में कहाँ-कहाँ दिक्कत हुई। आपको पता है कि 13/9 तक काउंसलिंग हुआ था आपका, 13/9 तक 13 जो है आपका सितंबर तक काउंसलिंग हुआ था। उसके बाद 1 महीना से बीच में भी गैपिंग चल रहा था। अब जो है लगातार सब लोग जिन लोगों की त्रुटि थी वो लोग सुधार करवा लिए होंगे। तो अब जो है मामला आ चुका है। हमें लगता है 1 से 2 दिन के अंदर अगर काउंसलिंग करवाना चाहेगी विभाग, तो हमें लगता है 2 से 3 दिन नहीं होगा, काउंसलिंग का मामला खत्म हो जाएगा। ये इसका भी डेट देखिए क्या कुछ कह रहा है, आगे चर्चा करेंगे हम। तो बिंदुवार चीजों को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला बात ये कह रहा है कि 13/9 तक जो काउंसलिंग कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य था, उसमें 1,87,818 टोटल शिक्षक ये सक्षमता 1 के अंदर भाग लिए थे, ठीक है। लेकिन 1,87,000 में काउंसलिंग के लिए जो पहुंचे वहां पर, वो 1,84,452 पहुंचे। और अनुपस्थित कितना रहे, 3366, मतलब 3,366 शिक्षक जो है अनुपस्थित रह गए। तो आप समझ सकते हैं कि 3,366 जो काउंसलिंग में नहीं गए, हो सकता है कुछ कारण रहा होगा नहीं जाने का, हो सकता है तबीयत खराब हो गया, हो सकता है बीमार हो गया, हो सकता है कहीं रास्ते में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गया होगा, जिसकी वजह से नहीं उपस्थित हो पाए। वो अगले काउंसलिंग में उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से ये लोग पहुंचेंगे। मतलब आपको बता दें कि ये 3,366 अनुपस्थित रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग किनका नहीं हो पाया ये भी समझना है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कि उपस्थित 1,84,452 शिक्षक में से 1,73,527 अभ्यर्थियों का जो है काउंसलिंग हो पाया। शेष 10,925 का जो है अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हो पाया। मतलब 10,925 जो है सीधा-सीधा वापस हो गए, उनका काउंसलिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये देख लीजिए। यहाँ कह रहा है बायोमेट्रिक सत्यापित परंतु आधार नहीं हुआ। मतलब पहला बात है कि बायोमेट्रिक तो सत्यापित हो गया, अंगूठा दिए तो अंगूठा तो ले लिया, लेकिन आधार मैच नहीं किया 10,219 शिक्षकों का। आधार सत्यापित हुआ परंतु बायोमेट्रिक में नहीं लगा, ये 32 शिक्षकों का न आधार न बायोमेट्रिक दोनों में कोनो नहीं लिया। 239 शिक्षकों का बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित हुआ, परंतु मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ पाया, ये 311 लोगों का। और बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित परंतु प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हुआ, 124 शिक्षकों का। मतलब कुल मिलाकर के 10,000 जो आप देख रहे हैं, एक आंकड़ा है 10,925, इनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। अभी तक आपने देखा होगा कि 37,000 शिक्षकों का चर्चा हो रहा था, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। एक बात आपको एक और अपडेट दे दें आपको, चूंकि आप जो है बिल्कुल आपको हम 2 नंबर उपलब्ध हमेशा कराते हैं, 8227871973। दूसरा नंबर हम उपलब्ध कराते हैं कौन सा, तो ये 8969094103। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। 2 क्लास अभी आपका एकदम रनिंग में चल रहा है। सक्षमता 3.0 आप जानते हैं, सक्षमता 1 आप 1 जो दिए हैं पूरे बल्ले-बल्ले रहा, 98% रिजल्ट आया। 2 जो दिए हैं उसमें 20-25% शिक्षकों को जो है बिल्कुल बाहर का रास्ता जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा कि नंबर एकदम जो 35, 37, 38 पर जाकर के लटक गए हैं, तो उनको जो है कहीं न कहीं प्रश्न का लेवल जो 1 में हुआ था वही उम्मीद पर 2 में गए थे, और 2 में प्रश्न का लेवल जो है वो बिल्कुल 1 टू 5 में 10th लेवल का प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन आप उलट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो सक्षमता 3.0 के लिए आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए, अब विलंब नहीं करिए, चूँकि कक्षा शुरू हो चुकी है। 2 महीने में पूरा सिलेबस को एकदम गर्दा-गर्दा उड़ा देना है। उसके बाद आपको बता दें, प्रधान शिक्षक 2.0 के लिए भी आपका कक्षा शुरू हो चुका है। प्रधान शिक्षक
2.0 के लिए भी कक्षा शुरू हो चुका है। तो आप फाउंडेशन बैच से जुड़ जाइए अभी से। 1 साल की वैधता है। आप जाने सबसे न्यूनतम फीस में कक्षा भी चलती है और एकदम बेहतरीन कक्षा आपको हर विषय के आपको अलग-अलग एक्सपर्ट से आपको कक्षा मिलता है। ये तो आप लोग को पता ही है ऑलरेडी। तो निश्चित रूप से आज ही ज्वाइन करिए, विलंब नहीं करिए। अभी ज्वाइन करिए क्लास को ज्वाइन करिए और आज संध्या 7 बजे से आप कक्षा को आनंद लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है कि पहली बात तो आप समझ गए। देखिए ये पॉइंट नंबर 3 समझना है। 13/9/2024 तक जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ। उनमें से कुल 1,39,634 शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग सफल हो पाया। 33,893 शिक्षक यानी 33,893 का काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया। मतलब ये 33,000 मतलब हमें लगता है 3 दिन से ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए ना। 3 दिन के आसपास में चाहेगी, अगर नहीं विभाग चाहेगी तो 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। 33,893 शिक्षक जो है काउंसलिंग उनका अभी तक नहीं हो पाया है। उपरोक्त के संदर्भ में बैठक बैठक में उपस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं समिति द्वारा चयनित परीक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श उपरांत जो है सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। पहला कि 3366 शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे उन्हें काउंसलिंग में पुनः अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही 124 ऐसे शिक्षक हैं जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित होने के बावजूद भी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है, उनको भी काउंसलिंग में पुनः अवसर दिया जाए। मतलब उन सभी को अवसर दिया जाएगा जो कुल मिलाकर कहिए जो छूटे हुए हैं, सब लोगों को अवसर दिया जाए, ऐसा निर्णय लिया गया है। दूसरा बात है कि ऐसे 311 शिक्षक जिनको ओटीपी नहीं आया पुनः उनको भी अवसर दिया जाए। ऐसे 32 शिक्षक जिनको आधार सत्यापित हुआ परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ। 239 ऐसे शिक्षक जिनका न तो आधार आधार और न ही बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मंतव्य प्राप्त होने के पर निर्णय लिया जाएगा। इनके लिए बीएसईबी से जो है निर्णय ये बीएसईबी से मंतव्य लिया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ऐसे 10,219 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन के हुआ परंतु नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि के कारण आधार सत्यापन नहीं हो पाया के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है। कौन सा निर्णय लिया गया? देखिए पहला निर्णय यहाँ पर ये लिया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें नाम, जिला ये सब जो है लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन कराना है, वे इस हेतु आप अपने आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा संशोधित नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा एवं अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेगा और इस पर किस प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी। इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। मतलब ये 10,000 जो शिक्षक हैं जिन लोगों ने सुधार करवाया है या जो सुधार करवा रहे हैं उन लोगों को अब पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जो है एक आवेदन देना होगा, एक लेटर लिख करके देना होगा और किन किन चीजों में सुधार करवा रहे हैं वो देना होगा। उसके साथ वो साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको वो प्रविष्टि करवाएंगे। प्रविष्टि कराने के बाद जो सुधार होगा फिर उसका ओटीपी वगैरह सही से आ पाएगा और तब जाकर के ये प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो ये बातें हैं। देखिए अगला है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। मतलब डिजिटली हस्ताक्षर भी होगा, उसके माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपयुक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19/10/2024 तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन कराकर विभाग को संसूचित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन संसूचित करने के उपरांत जिलों को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाएगा कि दिनांक 30/10/2024 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कराना है और इसका 30/10 तक यानी 30 अक्टूबर आपके लिए अहम हो गया है। जितने भी सारे साथी बचे हुए हैं रिकाउंसलिंग वाले वो फटाफट इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग आवेदन करेंगे, जहां भी सुधार करने की आवश्यकता है वो सारे लोग सुधार करवाएंगे, वहां आवेदन दे करके उसको प्रविष्टि करवाएंगे। जब प्रविष्टि होगी तब जाकर के आपका जो है फिर आगे का प्रक्रिया हो पाएगा। अगला देखिए, यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थियों है ना अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम में टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए आधार का सत्यापन किया जाएगा। अब यहाँ भी एक लफड़ा लग गया। देखिए कि जिनका अगर नाम में देखेंगे अंकित नाम जो है आधार में
और मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो अंतर अगर दिखाई दे रहा है तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा कि ये न्यायिक दंडाधिकारी से जाकर के उनके समक्ष जाकर के उनको क्या करना होगा, उस चीज के बारे में शपथ पत्र लेनी होगी और शपथ पत्र लेकर के तब जाएंगे, तब जाकर के उनका सत्यापन किया जाएगा। 13 स्नातक जिलों में संपन्न काउंसलिंग 33,993 ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए हैं जिनके एक अथवा एक से अधिक प्रमाण पत्र में कोई ना कोई कमी पाई गई है। इन शिक्षक अभ्यर्थी के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। अब ये भी निर्णय लिया गया, देखिए 96 शिक्षक 9,996 ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उसके लिए पुनः अवसर प्रदान किया गया कि मूल जो है ये देना है, आपको मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हैं। ठीक है, सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब इसको अगर आप लोग के पास अगर उपलब्ध नहीं हो पाया है, आप हमारे जो है व्हाट्सएप का इसके अंदर जो है लिंक डाला हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पर आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ इसका फोटो जो है डाला हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे, आराम से चीजों को स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं नीचे आगे भी दिया हुआ है, जिलावार सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ के लोग, कितने लोग जो है काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। निश्चित रूप से अपने तमाम मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ, री काउंसलिंग वाले लोग हैं, उन तक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।